डिस्क्राइब करेंगे, टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब एम्प्लॉय करके करेंगे एंड लेट मी डिस्क्राइब इट। गाइस देखो डेट ऑफ बर्थ ये कॉलम ऐड हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, यस और नो, यस और नो, एनी डिफिकल्टी इनटू दिस, एनीवन? गाइस ये जो अल्टर कमांड है, अल्टर के बहुत सारे यूजर्स है, अल्टर में मैंने एक पर्टिकुलर कॉलम को ऐड किया। अगर मुझे ये कॉलम जो मैंने कॉलम ऐड किया है ये अगर मुझे ड्रॉप करना है, इफ़ आई वांट टू रिमूव दैट कॉलम, मैं कैसे करूँगा? देखो सेम वे मैं अल्टर करूँगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, ड्रॉप, मुझे ड्रॉप क्या करना है? मुझे ड्रॉप करना है कॉलम, और कॉलम का नाम इज DOB, सॉरी माय बैड, DOB लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग करेंगे। लेट्स रन इट गाइज, लेट्स रन इट। यहाँ पर ओके ये टेबल अल्टर्ड हो गया। नाउ लेट मी रन दिस कमांड वंस अगेन। अभी आप कमांड को रन करोगे तो यहाँ से DOB कॉलम हट गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन गाइस? एवरीवन ये क्लियर हुआ क्या? सो ये ऐड के साथ हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कि मुझे कोई कॉलम ऐड करना है इनसाइड माय टेबल, अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है तो मैं अल्टर कमांड यूज़ करूँगा, अल्टर के साथ मैं ऐड कीवर्ड यूज़ करूँगा। अगर मुझे कॉलम रिमूव करना है तो अल्टर के साथ मैं ड्रॉप कमांड यूज़ करूँगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ये? बट इन दो कमांड में एक सर्टेन डिफरेंस है। आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, ऐड में आप कॉलम नेम दे रहे हो बट कॉलम का रेफरेंस नहीं ले रहे हो। बट आप जब ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करते टाइम आपको कॉलम का रेफरेंस लेना पड़ता है। ड्रॉप कॉलम नेम। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है सबको? ओके नाउ एक और कमांड आती है, इसमें आप लोग मॉडिफाई कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अल्टर टेबल एम्प्लॉय। ओके अल्टर टेबल एम्प्लॉय, मैं यहाँ पे मॉडिफाई कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। मॉडिफाई से क्या कर सकता हूँ? मैं एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम या फिर उसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये मोबाइल नंबर है, मुझे मोबाइल नंबर ऐसा नहीं चाहिए। आई डोंट वांट मोबाइल नंबर लाइक दिस, मुझे ये मोबाइल नंबर ऐसा नहीं चाहिए। तो हियर इज़ माई मोबाइल नंबर कॉलम गाइज, ये मेरा मोबाइल नंबर कॉलम है, ये मोबाइल नंबर कॉलम है, ठीक है। मोबाइल नंबर कॉलम को हम लोग लेट्स से कि मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना है। डेटा टाइप क्या दिया है मैंने मोबाइल नंबर में? मैंने इंटीजर दिया है। लेट्स से मुझे मोबाइल नंबर से उसको वैरक्यार सॉरी इंटीजर से मुझे उसको वैरक्यार करना है, तो यहाँ पर मैं वैरक्यार 2 और लेट्स से मैं यहाँ पर 10 डिजिट दे देता हूँ लाइक दिस। इस तरीके से मैंने ये कमांड कर दिया। नाउ लेट्स सी गाइज ये वर्क करता है क्या? टेबल अल्टर्ड हो गया। नाउ लेट मी रन दिस कमांड वंस अगेन, डिस्क्राइब करूंगा। देखो गाइस मोबाइल नंबर कौन से डेटा टाइप में आ गया अभी? वैरक्यार। क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन क्लियर हो रहा है ये कि डिफिकल्ट जा रहा है? आरती, स्वाति, आदित्य, शुभम, मोइन, क्लियर है? बाकी लोगों को समझ रहा है ये? स्नेहा, इंद्रेश सर, किसी को कोई भी क्वेरी गाइस? एनीवन? यस सर। एनीवन एनी क्वेरी? No. ओके सो सिंपल है गाइज। इसमें मैं आपको देखो ये जो हम लोग कमांड्स है ना, ये हम लोग कमांड्स यूज़ नहीं करते हैं अभी तक। हम लोगों ने एक्चुअल हमारा DBMS पे जो पार्ट है ये हमने स्टार्ट नहीं किया है। सो टुडे टिल टुडे गाइज हम लोग जो भी चीज़ें करने वाले शायद ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट लेवल पे जाके ये चीज़ें करेंगे, बिकॉज इसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता है। ये सारी चीज़ें करने की परमिशन सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को होती है, हमें नहीं होती है। बट स्टिल हमें थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया लेना है, दैट्स द रीज़न कि हम लोग ये सारी कमांड्स करके जाएंगे। ओके गाइस, सो हमने ये ऐड मॉडिफाई और ड्रॉप किया। एक और चीज़ हम लोग ऐसे कर सकते हैं गाइस, मॉडिफाई कमांड को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई। मुझे मोबाइल नंबर को मॉडिफाई करना है, ये कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई ओके कैसे यूज करते इवन मैं भी भूल गया इसको। ये मॉडिफाई के सामने मोबाइल नंबर 2 आएगा ना, मोबाइल नंबर उसके बाद 2 और फिर जो नया नाम डालना है वो 2 होता है कि रीनेम होता है? ओके 2 ही होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
चलो देखते हैं। मोबाइल नंबर को जैसे कि हम लोग मोबाइल नंबर ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू इट लाइक दिस, इस तरीके से करके देखेंगे। नो, इट इज़ नॉट वर्किंग। मोबाइल नंबर, ओके, लेट्स क्विकली हाउ टू मॉडिफाई कॉलम नेम इन एसक्यूएल। ओके, सो गाइस ये अल्टर टेबल रीनेम होता है, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाई आप लोग रीनेम करोगे। ओके, कॉलम 1 to कॉलम 2। ओके, सो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स ट्राई इट। मॉडिफाई, ओके, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाई रीनेम आप लोग करोगे, रीनेम मोबाइल नंबर, ओके, रीनेम कॉलम मोबाइल नंबर टू दिस। लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, टेबल अल्टर्ड हो गया। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्क्राइब द टेबल को डिस्क्राइब करते। नाउ गाइस ये अपडेट हो गया, करेक्ट। सो आप इन शॉर्ट यहाँ पर 4 चीज़ें कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। लेट मी राइट इट इन अ सीक्वेंस। यू कैन ऐड इट, यू कैन ड्रॉप इट, यू कैन मॉडिफाई इट एंड यू कैन रीनेम इट। क्लियर गाइस, अल्टर कमांड के चारों यूज एवरीवन। ये अल्टर कमांड आप 4 तरीके से यूज कर सकते हो, टू ऐड अ न्यू कॉलम, टू ड्रॉप अ एग्जिस्टिंग कॉलम, टू मॉडिफाई द डेटा टाइप of existing column, and to rename the column. Any queries guys? Any queries related to the alter command? Anyone? किसी को कोई query related to the alter command? Alright, शुभम, मोइन, रोशन, किसी को कुछ भी क्वेरी? प्रिया, आपको कुछ क्वेरी है? No, sir. Alright, Swati, you have any question here? No, So, Dinesh. alright, that's fine guys. Let's move to the next topic. अगर हम लोग ये ड्रॉप एंड ट्रंकेट मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। बिफोर दैट, तो अगर हम लोग ऐसे कंक्लूड करें कि DDL अगर हमारे कमांड कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट कमांड है हमारे DML। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेरीज आर DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में एग्जैक्टली क्या करते हैं, मतलब हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को हम लोग क्या करेंगे एवरीवन? वी आर गोइंग टू डू द मैनिपुलेशन ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा। मैनिपुलेट करोगे मतलब आप एग्जिस्टिंग जो टेबल है इसके अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करना मतलब न्यू डेटा ऐड करना। देन आप एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर सकते हो, एंड एग्जिस्टिंग डेटा को आप लोग क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो। दीज आर द 3 मेजर कमांड्स, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। ये 3 चीजें हम लोग करते हैं गाइस, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, जो कि DML कमांड में करेंगे। सो आज हमारा मेजर फोकस रहेगा हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। जब तक हम लोग टेबल के अंदर डेटा ऐड ही नहीं करेंगे, हम लोग आगे की चीज़ें डेफिनेटली हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स ऐड द डेटा, लेट्स इंसर्ट द डेटा। सो डेटा किस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे? देर आर कपल ऑफ वेज बाई विच यू कैन, मतलब 2 अलग अलग तरीके जिसके थ्रू आप टेबल में डेटा ऐड कर सकते हो। सो सिंपली गाइस, आप लोग जब भी टेबल में डेटा ऐड करोगे यू नीड टू यूज़ द इंसर्ट कमांड। इंसर्ट आपको यूज़ करना है। इंसर्ट यहाँ पर आपको यूज़ करना है इंसर्ट, लेट्स से इंसर्ट इनटू, हाँ, इंसर्ट इनटू कमांड आप लोग यूज़ करोगे। देन आप लोग टेबल नेम यूज़ करोगे। टेबल नेम इज़ योर दिस। आप यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इंसर्ट क्या करना है? यू वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज़। आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करना है। वैल्यूज़ के अंदर गाइस ये आपके कॉलम नेम्स है। दीज आर योर कॉलम नेम्स, जो कि नंबर है, वैरक्यार है एंड वैरक्यार है। इस तरीके से आपको डेटा ऐड करना है। तो जो भी वैरक्यार रहेगा गाइस, दैट शुड बी इन सिंगल कोट या फिर डबल कोट में आप ऐड करोगे। जो इंटीजर में रहेगा, जो भी नंबर फॉर्मेट में रहेगा, यू डोंट नीड टू यूज इट, डबल कोट्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से गाइस सीरियल नंबर है 1, मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू वैल्यू ऐसे करूँगा। द फर्स्ट वैल्यू इज़ 1, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आप यूज़ करोगे। सेकेंड इज एम्प्लॉय नेम आप वैरक्यार में दोगे,
तो लेट्स से इनसाइड द डबल कोट्स, लेट्स से हम लोग नेम देते हैं, क्या नेम देंगे, लेट्स गिव टॉम, टॉम करके नेम है एम्प्लॉय का, विल गिव द कॉमा हियर। देन नेक्स्ट क्या है गाइस, एम्प्लॉय आईडी, तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी देंगे लेट्स से EMP_001, इस तरीके से इसका एम्प्लॉय आईडी दे देंगे। नेक्स्ट थिंग गाइस, आप ईमेल दोगे, तो लेट्स से ईमेल, टॉम का ईमेल क्या रहेगा, tom@test.com, इस तरीके से हमने इसका ईमेल आईडी दे दिया tom@test.com। फिर मोबाइल नंबर है, अगर आपने वैरकैन में दिया है तो इसीलिए आपको डबल कोट्स में देने की ज़रूरत है, अदरवाइज नो नीड टू डू दैट। सो लेट्स गिव गाइज इन अ डबल कोट्स, हम लोग नंबर दे देते हैं कि इसका नंबर है 12345 लाइक दिस, इस तरीके से आप लोग डेटा वैल्यूज ऐड करोगे गाइज एंड डन, आप सेमीकोलन एंटर कर दोगे, इस तरीके से आपका सिंटैक्स रहेगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज के अंदर गाइज ये जितना भी डेटा है आपको सारा डेटा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप आप ऐड करोगे एंड डन, इस तरीके से आप लोग इस कमांड को रन करोगे। ओके, सो व्हाट इज दिस, एट सिंगल कोट्स में डालना है अपने टॉम और एम्प्लॉय को। हाँ ओके, डबल कोट्स भी यूज होता है, सिंगल कोट डबल कोट्स होता है, ओके हियर, ठीक है, हम लोग सिंगल कोट में इंसर्ट करते हैं। लेट्स इंसर्ट इट गाइस, तो आप फिर से इसको रन करोगे, वैल्यू टू लार्ज, ओके, मैक्सिमम 6, ओके, व्हाट इज दैट, जस्ट अ मिनट गाइस, मैंने ईमेल वगैरह कुछ एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय आईडी 6 रखा है मैंने, जस्ट अ मिनट, तो इसमें एम्प्लॉय में 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, सो आई विल गिव एम्प्लॉय _01 लाइक दिस, इस तरीके से मैं बोलूँगा एंड लेट्स सेव इट। ओके गाइस, अभी क्या आ गया हमें, वी गॉट 1 रो इंसर्ट, मतलब ये रो इंसर्ट हो गया। नाउ अगर आप डिस्क्राइब करोगे गाइस, अगर आप डिस्क्राइब करोगे अपने टेबल को, तो नाउ यू वुड बी एबल टू सी, ओके, ये डिस्क्राइब करने पे डेटा टाइप ही आएगा। ओके, तो फिलहाल अगर मुझे डेटा गाइस, एक और हमारे पास एक और स्पेसिफिकली एक और टाइप का लैंग्वेज आता है, दैट इज अ DQL मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें जनरली एक ही क्वेरी होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है सिलेक्ट। तो गाइस मुझे डेटा रिट्रीव करना है, अगर मैं सिलेक्ट कमांड का यूज होता है टू रिट्रीव द डेटा, सिंपली आप डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज करते हो। सो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू दैट, आप यहाँ पर आप कमांड लिखोगे सिलेक्ट कमांड लिखोगे, सिलेक्ट स्टार, आप पूरा डेटा रिटर्न करना चाहते हैं तो स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, आपके टेबल नेम जो है उसको रन करो, दैट्स इट, इस तरीके से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय दे दो एंड इसको रन कर दो। एंड नाउ गाइस, आप लोग अपना डेटा देख पा रहे हो, आप अपने टेबल में डेटा देख पा रहे हो, करेक्ट एवरीवन, एंड ऊपर आपका ये डेटा टाइप है, दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू कैन सी द डेटा। और इसी तरीके से गाइस अभी हम लोग अगर मल्टीपल डेटा ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल डेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। ओके, सो लेट मी ऐड कपल ऑफ डेटा गाइस, हम लोग कुछ डेटा ऐड करते हैं, लेट्स से नेक्स्ट वन इज डॉम इज 02, इसका ईमेल आईडी है dom@test123.com, और यहाँ पर हम लोग इसको 44 ले लेते हैं, राइट। ऐसे आपको जितना डेटा ऐड करना है you guys can add it, let's say employee, we can take anyone, let's say HTML करके है guys, the next person name is HTML, ये है HTML@test.com लाइक दिस, आप क्रिएट कर दो। ऐसे जितना आपको डेटा ऐड करना है, वॉट एवर डेटा यू वांटेड टू ऐड, आप इस तरीके से इंसर्ट कमांड्स के थ्रू आप लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हो। लेट मी ऐड, पहला ऑलरेडी डेटा है इसीलिए मैं फर्स्ट रो को ऐड नहीं कर रहा हूँ गाइस, आई एम एडिंग द नेक्स्ट वन, आई एम एडिंग द नेक्स्ट 2 एंड डन। तो जितने बार आपने रन किया होगा और अभी आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन करोगे तो ऑल डेटा आपका रिट्रीव हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन हियर? डू वी हैव एनी क्वेश्चन गाइस एज ऑफ नाउ? कोई भी कमांड में किसी को क्वेरीज?
गाइस कोई भी क्वेरीज? सो ये जो सिलेक्ट कमांड, यस यस सर जितने हमने कॉलम बनाए हैं उतने वैल्यूज प्रोवाइड करने कंपलसरी है ना? कंपलसरी है। देखो हम एक करते हैं, अगर नहीं करेंगे ना वो नल वैल्यू ले लेगा। सो जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, लेट्स से आई एम नॉट गिविंग द वैल्यू हियर, करेक्ट, मैं ये वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है देखो, ओके नॉट इनफ वैल्यू बोल रहा है वो, राइट, नॉट इनफ वैल्यू बोल रहा है। सो आप ऐसे कर सकते हो, इफ यू वांट टू गिव इट लाइक दिस, आप ब्लैंक प्रोवाइड कर दोगे तो वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके सॉरी हियर, तो ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ लेट मी रन इट, ये यहाँ पर नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ इफ यू रन इट, तो देखो यहाँ पे नल वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर लिया लाइक दिस। इस तरीके से आप नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, बट मेजरली जितने आपने कॉलम दिए हैं उतने कॉलम के वैल्यूज वहाँ पे स्पेसिफाई होने चाहिए, अदरवाइज इनसफिशिएंट डेटा आएगा आपको, या फिर जो भी क्वेरीज है वो क्वेरी आपको कुछ ना कुछ एरर फायर करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इंसर्ट इनटू, ये क्लियर है? नाउ लेट्स गो टू द ट्रंकेट कमांड गाइस। हम लोग अभी ट्रंकेट कमांड को देखेंगे। तो अगर मैं ट्रंकेट कमांड को यूज करूंगा, आप ही देखना गाइस व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हियर आई एम रनिंग ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल एंड आपके टेबल का नाम, दिस वन इज योर टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। तो गाइस मैंने यहाँ पर टेबल को ट्रंकेट कर दिया, टेबल ट्रंकेट हो गया। एंड नाउ लेट्स रन द सिलेक्ट क्वेरी, कि कुछ भी डेटा आ रहा है क्या गाइस? कुछ भी डेटा आ रहा है क्या? No. What happened because of the truncate command? Because of the truncate command, entire data, whatever data you had in your table, वो सारा का सारा डिलीट हो गया। All rows, all the records in a table got deleted, right everyone? Let me run this insert command once again. अगर मैं ये insert command फिर से रन करूँगा, अभी इसको select star from employee करूँगा, देखो our table is back। बट अगर मैं जैसे truncate command रन कर रहा हूँ everyone, आफ्टर रनिंग द ट्रंकेट कमांड, एंड अगर मैं कोई भी डेटा रिट्रीव करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे टेबल के अंदर कोई भी डेटा है क्या गाइस? डू वी हैव एनी डेटा? नो, राइट? एंड नाउ लेट्स सी ड्रॉप कमांड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप। तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ये ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। सो ये आप यहाँ पर अभी टेबल को ड्रॉप कर रहे हो। नाउ लेट्स रन द कमांड गाइज, लेट्स रन द कमांड। अभी मैं अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करने जाऊंगा, देखो टेबल है ही नहीं, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ड्रॉप से क्या हो रहा है गाइज? ड्रॉप से क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ड्रॉप आपका टेबल के अंदर का पूरा डेटा एज वेल एज जो आपका स्कीमा है, जो भी आपने स्कीमा, आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है टेबल का, दैट टेबल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द डेटा सब डिलीट हो जाता है, टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर आप ट्रंकेट बोलोगे, अगर आप ट्रंकेट बोलोगे तो ट्रंकेट से क्या होता है गाइस? व्हाट हैपेंस विद द ट्रंकेट? ट्रंकेट से टेबल रहेगा बट सारे रोज डिलीट हो जाएंगे, राइट? एंटायर ऑल रोज, ऑल डेटा, एंटायर डेटा विल गेट डिलीटेड, बट आपका टेबल स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। टेबल स्ट्रक्चर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इज दैट डिफरेंस इज क्लियर एवरीवन? डिफरेंस क्लियर है सबको गाइस? ऑलराइट, ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया। लेट मी रन दिस वन, ये भी मैं रन कर लेता हूँ। एंड नाउ लेट मी रन दिस वन एज वेल, ये भी मैं कर लेता हूँ। डन गाइस, वी आर हियर। अभी हमारा डेटा इज बैक, टेबल एंड डेटा इज ऑल बैक। नाउ अगर गाइस मैं जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोल रहा हूँ, तो आपको स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए कि ट्रंकेट से क्या कर रहे हो आप लोग, what exactly you are doing with the truncate and what exactly you are doing with the drop। तो हमेशा याद रखो truncate से your all the records inside the table will get deleted, but your table structure or your schema will remain same।
Whereas if you are running the drop command, तो drop command में guys your all the records along with the schema everything will get deleted. ठीक है, everything will get deleted. This is the difference in between truncate and drop. Any other question guys? Anyone? Any question here? किसी को भी कुछ query है तो बताओ guys, कुछ query है तो बताओ फटाफट. Yes आरती, any question? रविंद्र, स्नेहा, स्वाति, प्रिया, कोई क्वेश्चन गाइस? मोइन, शुभम. Alright, even though guys 4 minutes. I'm also not that good in database, don't worry, but ठीक है, जितनी सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है उतनी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे. ओके, लेट्स देखो डेटाबेस का कैसे है. आपको जितना आपको आपके लेवल तक आना चाहिए उतने लेवल तक आप लोग प्रिपेयर करो, अंडरस्टैंड करो. प्रिपेयर करने से अच्छा उसको अंडरस्टैंड करो. इवन दो आई एम ऑल्सो डूइंग इट आफ्टर क्वाइट लॉन्ग टाइम, इसीलिए आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरी सिंटैक्स. बट हाँ, आपको जैसा मैंने बोला गई सारे सिंटैक्स आपको पहले से मिल जाएंगे ऑन गूगल, ऑन एवरी आई मीन ऑन एनी वेबसाइट. बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि किस कमांड से क्या होगा, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इंटरव्यूज़ के लिए गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रंकेट, ड्रॉप, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है गाइज. इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप. देन हाउ एग्जैक्टली यू कैन अल्टर अ टेबल. आप टेबल कैसे अल्टर कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल का थोड़ा कम है, बट ठीक है, ये कमांड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. सिलेक्ट कमांड तो गाइज ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है DQL, तो वी आर गोइंग टू सी दैट. इंसर्ट कमांड समझा क्या गाइज एवरीवन? यू गाइज आर you guys are able to understand कि ये insert command exactly क्या करेगा. So insert से हम लोग new data add करते हैं. In short हम लोग data add करते हैं. We add the record. हम लोग record add करते हैं, right? हम लोग record add करते हैं, यहाँ से record को delete करते हैं, फिर record को update करते हैं. और select query से हम लोग क्या करते हैं guys? We retrieve the record. हम लोग data retrieve कर सकते हैं. That's it. ये retrieve करना, इंसर्ट करना, दैट इज ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, रिट्रीव करना, ये हमारे CRUD ऑपरेशन है गाइस. दिस इज मेजर टास्क ऑफ आवर DBMS सिस्टम. तो ये 4 कमांड हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड सिलेक्ट. ऑलराइट, ये CRUD ऑपरेशन है गाइस, हमारे ये CRUD ऑपरेशन है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमांड गाइस. अगर आपको इंसर्ट समझा है, लेट्स ट्राई टू डिलीट द रिकॉर्ड. हम लोग पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने का ट्राई करते हैं. सो हाउ टू डू दैट? आप डिलीट कैसे करोगे, टेबल में से कोई डेटा को डिलीट कैसे करोगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके लिए आप लोग डिलीट कमांड यूज करते हो. सो गाइस एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर रहा हूँ, ये पूरा डेटा है और यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है. सो मैं यहाँ पे डिलीट कमांड यूज करूंगा. डिलीट, देखो यहाँ पे गाइस डिलीट, आप क्या कर रहे हो? डिलीट स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन भी देना पड़ता है, आपको कुछ क्वेरीज भी लिखना पड़ता है. आप यहाँ पे वेर क्लॉज वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो आपको डिलीट क्या करना है? यू वांट टू डिलीट अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय. एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय डिलीट करना चाहते हो जिसका नेम है टॉम. डिलीट, आप डिलीट एम्प्लॉय नेम, आप एम्प्लॉय कॉलम का नाम दोगे यहाँ पे. लेट मी सी व्हाट इज माय कॉलम नेम. द कॉलम नेम एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय, चलो हम लोग एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, फिर एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, ठीक है? डिलीट, आप क्या डिलीट करना चाहते हो? यू वांट टू डिलीट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम. कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं? फ्रॉम. ओके, अगर आप टेबल का नाम दोगे, दिस इज टेबल नेम, दिस इज योर टेबल नेम, दिस इज योर टेबल नेम, राइट? लाइक दिस आप कर सकते हो. बट गाइज यहाँ पर याद रखो, यहाँ पे डिलीट के साथ आप डिलीट स्टार लगाओगे तो हो सकता है क्या? इज दैट पॉसिबल? डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो डिलीट, या फिर आप डिलीट सिर्फ फ्रॉम लिखोगे तो क्या हो सकता है क्या? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, हाँ हो सकता है ना. अगर मैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय अगर करूँगा तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय अगर मैं रन कर रहा हूँ. सो गाइस कितने डिलीट हो गए रो? हाउ मेनी रोज गॉट डिलीटेड? 4 rows.
4 रोज गॉट डिलीटेड। अगर मैं इसको रन करता हूँ फिर से, अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ, देखो मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल है क्या? डू वी हैव एनी डेटा गाइस? No. तो ये ट्रंकेट की तरह काम किया कि नहीं किया ये कमांड, डिलीट कमांड? एवरीवन, यस जैसे Yes. ट्रंकेट ने काम किया था सेम वे डिलीट ने भी किया। तो गाइस ट्रंकेट और डिलीट कमांड में भी डिफरेंस है। ट्रंकेट कमांड में हम लोग कभी भी कोई कंडीशन नहीं दे सकते, हम लोग वेयर क्लॉज करके आता है एक, ये वेयर क्लॉज हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इनसाइड द ट्रंकेट कमांड। बट हम लोग डिलीट कमांड में हम लोग ट्रंकेट डिलीट कमांड के अंदर हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेट मी ऐड द रिकॉर्ड नाउ, लेट मी रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स। देखो अभी यहाँ पर आपके सारे रिकॉर्ड्स है। नाउ लेट्स से मैं यही कर रहा हूँ, मैं डिलीट ही कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा गाइस, मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, आई वॉन्ट टू डिलीट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज दे दूंगा। वेयर गाइज मैं वेयर क्या करना चाहता हूँ, वेयर आई वॉन्टेड टू गिव एम्प्लॉय आईडी, आई वॉन्टेड टू गिव द एम्प्लॉय आईडी, या फिर एम्प्लॉय नेम में दे दूंगा इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर आपका एम्प्लॉय का नेम क्या है। लेट्स से आई वांट टू डिलीट अ डॉम या फिर HTML, तो लेट मी गिव द HTML एम्प्लॉय नेम, जिसका नेम HTML है गाइस, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ लाइक दिस। इस तरीके से मैंने कंडीशन लगाया। तो यहाँ पर वेयर क्या करेगा गाइस, वेयर विल एक्ट एज एन कंडीशन। तो आप डिलीट करना चाहते हो, इस टेबल में से डिलीट करना चाहते हो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय करना चाहते हो, वेयर यहाँ पे आपने कंडीशन लगाया कि एम्प्लॉय नेम HTML होना चाहिए। मतलब इस टेबल में जाके वो देखेगा एम्प्लॉय नेम किसी का मैच कर रहा है क्या HTML, अगर मैच कर रहा है उसको डिलीट कर दो। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कमांड एवरीवन, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट द कमांड। देखो नाउ हाउ मेनी रोज गॉट डिलीटेड, कितने रो डिलीट हुए? 1। नाउ लेट्स रिट्रीव द डेटा। अगर हम लोग ये डेटा रिट्रीव करेंगे तो यहाँ से HTML वाला रो डिलीट हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हम लोग डिलीट कमांड को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम लोग जस्ट अ मिनट, या तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। इस तरीके से मैं करता हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं ये पहली वाली कमांड यूज करूंगा तो क्या होगा गाइस, अगर ये मैं पहली वाली कमांड यूज करूंगा तो Will delete एम्प्लॉय all the. डिलीट हो जाएगा। all records, all the records, all the data, all the records, all the rows from the table will get deleted। whereas अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, मुझे टेबल में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मुझे इस तरीके से करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। आप कंडीशन दोगे, आप यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करोगे, वेयर क्लॉज के अंदर आप लोग कंडीशन दे दोगे, जो भी कंडीशन आपको देना है वो आप डिलीट कर दोगे। ठीक है गाइस? सो लेट मी ऐड दिस वन। मैं ये HTML को फिर से ऐड करता हूँ, मैं अभी HTML को फिर से ऐड करता हूँ। अभी देखो गाइस, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे मोबाइल नंबर से डिलीट करना है, मुझे मोबाइल नंबर से डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मोबाइल नंबर। ओके, शायद हमने कॉलम का नेम चेंज कर दिया था, राइट एवरीवन? मोबाइल अंडरस्कोर नंबर है, तो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर है, इस तरीके से है। और मुझे मोबाइल अंडरस्कोर नंबर क्या चाहिए, मुझे ये वाला नंबर चाहिए। इस डेटा से मैच करने वाले कितने रिकॉर्ड है गाइस? ये वाले मोबाइल नंबर से मैच करने वाले एक रिकॉर्ड है कि 2 रिकॉर्ड है? दो. 2 रिकॉर्ड है। तो इस केस में क्या होगा, देखो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ और मैं इसको रन कर रहा हूँ। ओके, तो इनवैलिड, अच्छा हमने शायद टेबल को डिलीट किया था, जस्ट अ मिनट। सो एक बार डिस्क्राइब कमांड रन करके देखता हूँ मैं, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमारे टेबल, या फिर सिलेक्ट कमांड ही यूज़ कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा। ओके, मोबाइल नंबर है तो आई नीड टू गिव इट लाइक दिस इटसेल्फ। जो आपका कॉलम नेम है वो प्रॉपर होना चाहिए गाइस, ठीक है? मोबाइल नंबर इज दिस। अगर मैं ये कमांड रन करता हूँ तो नाउ कितने रो डिलीट हुए एवरीवन? 2 डिलीट हो गए। क्यों? क्योंकि 2 लोग, आपने जो कंडीशन मैच किया उस कंडीशन से जितने रिकॉर्ड मैच करेंगे, इस वेयर जो आप कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, इससे जितने भी रिकॉर्ड मैच करेंगे उतने सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। क्लियर? एनी कंफ्यूजन गाइस? हम लोग फास्ट जा रहे हैं क्या? समझ रहा है ना सबको? स्नेहा
अंडरस्टैंड हो रहा है? आपने ट्राई किया डेटाबेस वगैरह आपके एंड से? ओके, अदर्स बाकी लोगों को समझ रहा है क्या? फास्ट जा रहे हैं हम लोग, स्लो जा रहे हैं? ये शुभम, मोइन, समझ रहा है आप लोगों को कि फास्ट हो रहा है? मेरा आउटपुट की विंडो ओपन नहीं हो रहा सर। आउटपुट जब अपन रन करते ना प्रोग्राम तो ये आउटपुट का विंडो नहीं आ रहा सर। आउटपुट का विंडो नहीं आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। देन इंस्टॉलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। रोशन, एक बार कल का वीडियो देख लो, मैं कल का वीडियो रेफर अपलोड कर दूंगा, रेफर कर लो, या फिर ऑनलाइन ट्राई करो ना, ऑनलाइन कंपाइलर पे। ठीक है, मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोड है सर एसक्यूएल डेवलपर हो इसलिए। आउटपुट नहीं हो रहा है। ओके, तो गूगल कर लो आउटपुट। विंडो शो नहीं हो रहा सर। आउटपुट विंडो इज डिसेबल्ड इन, ये कौन सा है? दिस इज एसक्यूएल डेवलपर। एसक्यूएल डेवलपर, तो ये सर्च करो और ये कर लो, ये सेट करो। ठीक है, ये startup.sql इन्होंने बोला है, देखो कि ओपन टूल्स प्रेफरेंसेस, गो टू डेटाबेस पेज, ये फॉलो करो, आपको मिल जाएगा पाथ। रोशन, ठीक है, आप थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, यहीं पे कहीं पे सेटिंग में वगैरह रहेगा, टूल्स में वगैरह, या फिर टूल्स में जाओ, सर वही प्रेफरेंसेस। सेटिंग नहीं समझ रहे सर। तो बाद में देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है रोशन, ओके, ठीक है ठीक है। ऑलराइट। अदर्स, बाकी लोगों को कुछ क्वेरीज और कुछ क्वेरीज गाइस? अविनाश, ये डिलीट किया हुआ रिकॉर्ड जो है इसे हम रिमूव कर सकते हैं, और जो ट्रंकेट है, जो हम ट्रंकेट करते हैं वो मतलब परमानेंटली इरेज हो जाता है, परमानेंट डिलीट हो रिकॉर्ड जाता से। है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो स्पेसिफिकली हम लोग इसको क्या होता है वो, ऑटो कमिट एंड रोल बैक करके कमांड आता है। तो लेट्स से रोल बैक, अभी मैंने जो लास्ट कमांड किया वो यूज़ कर सकता हूँ। रोल बैक कर सकता हूँ, सिर्फ रोल बैक कमांड अगर हम लोग यूज़ करेंगे, इफ़ यू यूज़ द रोल बैक कमांड, और इसको अगर मैं रन करूँगा तो दो दो जो आपने डेटा डिलीट किया था वो डेटा फिर से रिटर्न आ गया। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, रोल बैक कंप्लीट, जस्ट अ मिनट गाइस। सो अगर ये मैं सारे रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, लेट्स से ये मैंने रिकॉर्ड ऐड कर दिया, करेक्ट। नाउ अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखो ये 4 आपके रिकॉर्ड है, करेक्ट। नाउ इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, हम डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर रो, 2 रो डिलीट हो गए। अभी मैं इसको मैंने रन किया, इफ़ आई एम रनिंग इट तो 2 रिकॉर्ड है मेरे पास। तो अभी जो मैंने 2 रिकॉर्ड को डिलीट किया उसको मुझे रोल बैक करना है, तो मैं रोल बैक यूज़ करूँगा, रोल बैक कंप्लीट। तो रोल बैक कंप्लीट में अगर मैं इस कमांड को फिर से यूज़ करूँगा, ओके, तो रोल बैक क्या करना है मुझे, डिलीट। स्पेसिफिकली हम लोग रोल बैक कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हाउ टू रोल बैक डिलीटेड डेटा इन एसक्यूएल। तो आप लोग डिलीट गेट इंफॉर्मेशन, ओके, ओके, हाउ टू यूज रोल बैक। आप रोल बैक कैसे यूज़ करोगे, देखो,
सो राइट स्टेटमेंट रोल बैक एंड ट्रांजैक्शन, रोल बैक एंड ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ेगा। ओके, रोल बैक एंड ट्रांजैक्शन, लेट्स से अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं, सो स्पेसिफिकली हमें आईडी देना पड़ता है आई थिंक। इसका रोल बैक आपने जो किया है ना, इसका देखो ये कमिट ट्रांजैक्शन करते हो राइट, तो कमिट ओके, और मैन्युअली रोल बैक कैसे कर सकते थे, इवन मैं भी भूल गया। ओके लेट्स सी, आई मीन ये बाद में देखते हैं, ठीक है। अनिल मुझे याद दिलाना बाद में। तो हाँ, आपने जो डिफरेंस बोला वो करेक्ट है कि ये जो डिलीट कमांड है, ये डिलीट कमांड ये ऑटो कमिट नहीं होती, बट जो डीडीएल कमांड्स है, ऑल डीडीएल कमांड्स, ये जो सारे आपके डीडीएल कमांड्स है, दीज आर ऑटो कमिट, ये सारे ऑटो कमिट होते हैं, आपको कमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ऑटो कमिट होती है। और जो डीडीएल कमांड होती है, नो, ये ऑटो कमिट नहीं होती है, दीज आर नॉट ऑटो कमिट, ठीक है, ये दीज आर नॉट ऑटो कमिट, ये ऑटो कमिट नहीं होती। ऑटो कमिट नहीं होती मतलब इसको आपको मैन्युअली कमिट करना पड़ता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कमिट लिखता हूँ, कमिट अगर मैं यूज़ करता हूँ, इफ़ आई एम यूजिंग द कमिट, और अगर मैं कमिट को यूज़ करता हूँ तो कमिट कंप्लीटेड। नाउ अगर आप देखोगे इसको रोल बैक कर, कमिट के बाद अगर आप रोल बैक करने जाओगे, इफ़ यू ट्राई टू, ओके कहाँ पे गया रोल बैक, ओके यहाँ पर मैं रोल बैक करने जाता हूँ, इफ़ आई ट्राई टू डू द रोल बैक, तो ये रोल बैक नहीं होगा। ओके रोल बैक फिर भी कंप्लीट, शायद मुझे यहाँ पर कुछ ये रोल बैक और कमिट कौन कौन करता है, इसके परमिशन सेट करने पड़ेंगे शायद। ग्रांट और रिवोक होता है ना, वो ग्रांट एंड रिवोक मुझे करना पड़ेगा शायद। फिलहाल ये कमिट एंड रोल बैक को छोड़ दो। तो स्पेसिफिकली आप लोग समझो यहाँ पर गाइस सब लोग कि ये जो डीडीएल कमांड होते हैं ये ऑटो कमिट होते हैं, दीज आर ऑल ऑटो कमिट, इसको आपको कमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे कि कुछ आपने ट्रंकेट वगैरह किया, ओके लेट मी शो यू लाइक दिस। अगर आप इसको आपने इस तरीके से शो अप किया, नाउ लेट्स रन दिस कमांड। अगर ये कमांड आप रन करते हो तो आपके पास 4 रिकॉर्ड है। एंड अगर आप ट्रंकेट करते हो गाइज, अगर आप इसको ट्रंकेट करोगे तो ट्रंकेट करने के बाद अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करने जाओगे तो कोई भी डेटा नहीं आएगा, आपका ये डेटा नहीं आ रहा है राइट, आपको डेटा रिटर्न चाहिए। और अगर आप रोल बैक कमांड यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग द रोल बैक कमांड, रोल बैक किसको रोल बैक करना चाहते हो, रोल बैक ट्रंकेट, आप ट्रंकेट को रोल बैक करना चाहते हो तो ये नहीं होगा। इवन तो आप सिर्फ ट्रंकेट कमांड सिर्फ रोल बैक भी करोगे तो ये रोल बैक आपको अलाउ नहीं करेगा। ओके फिर भी कर रहा है, ओके शायद रोल बैक के आगे और ट्रंकेट के आगे कुछ ना कुछ कमांड देना पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देना पड़ेगा। ओके अनिल, we will see that later on. Alright guys, so ये सिर्फ फिलहाल के आप इतना समझो कि DDL कमांड ऑटो कमिट होते हैं और DML कमांड ऑटो कमिट नहीं होते। एक और बात, इसके अंदर एक और डिफरेंस होता है कि आप यहाँ पर यू कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज, आप यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते हो, वेयर क्लॉज को यूज नहीं कर सकते। इंस्टेड हियर गाइस वी कैन यूज, और यू कैन यूज वेयर क्लॉज, आप यहाँ पर वेयर क्लॉज अप्लाई कर सकते हो DML में, ठीक है। आप यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते DDL में, यहाँ पर आपको वेयर क्लॉज यूज करना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, ये बहुत बड़े डिफरेंस है गाइस DDL और DML में कि ये ऑटो कमिट होती है, मतलब एक बार ये रन हो गई तो इसको आप रोल बैक नहीं कर सकते, फिर से उसको लेके नहीं आ सकते। देन अगर आपका गाइस यहाँ पर वेयर क्लॉज कहीं पे भी गाइस आप किसी भी इसमें जाके देख लो, वेयर क्लॉज कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है, ना ही ट्रंकेट में ना ही ड्रॉप में, कहीं पे भी नहीं। बट DML में आप स्पेसिफिक डेटा इंसर्ट करना डिलीट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, आप वेयर क्लॉज वहाँ पे यूज़ करोगे, यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर अभी हमारे पास डेटा है तो ये रोल बैक को वगैरह छोड़ देते हैं। लेट्स ट्राई टू अपडेट द डेटा, हम लोग डेटा को अपडेट करने का भी देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ओके नहीं है मेरे पास वैल्यूज़, सो लेट मी रन द वैल्यूज़। ओके ये वैल्यूज़ आ गए अभी मेरे पास, नाउ लेट मी रन दिस। सो लास्ट कमांड हम लोग देख लेते हैं गाइस, अपडेट कमांड आज के दिन का।
लेट्स ट्राई टू डू द अपडेट कमांड। तो अपडेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पर्सन है एवरीवन, ये जो पर्सन है यहाँ पर जो नल करके पर्सन है गाइज, इसका मुझे डेटा अपडेट करना है। बट इसका डेटा मैं कैसे अपडेट करूँगा, क्योंकि द प्रॉब्लम वॉज ओके। तो फिलहाल मैं इसको ट्रंकेट कर रहा हूँ एवरीवन, लेट मी डू द ट्रंकेट। यहाँ पर मैंने वैल्यूज चेंज नहीं किए, लेट मी डू द चेंजेस हियर। एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय 4 कर देता हूँ। नाउ लेट मी ऐड इट ऑल द डेटा। अभी देखो यहाँ पर आपको डेटा अपडेट करना है जिसका एम्प्लॉय आईडी _4 है। ये ईमेल आईडी वगैरह तो सेम ही है गाइस। अगर मैं ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से अपडेट करने जाऊँगा तो दोनों का नेम चेंज हो जाएगा। तो मुझे कुछ कॉमन डेटा चाहिए था, या फिर नल नेम भी ले सकता था मैं, बट आई एम नॉट टेकिंग द नल नेम, आई एम टेकिंग द एम्प्लॉय _4 जिसका भी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय _04 है। इसका नेम मुझे अपडेट करना है। हाउ एग्जैक्टली आई कैन डू दैट? तो यहाँ पर मैं अपडेट कमांड यूज़ करूँगा। अपडेट आपका टेबल नेम, अपडेट एम्प्लॉय गाइज, आपका अपडेट एम्प्लॉय। आप क्या अपडेट करना चाहते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अपडेट, आप अपडेट क्या करना चाहते हो। सो आप अपडेट करना चाहते हो गाइस फर्स्ट नेम, राइट। सो यहाँ पर आपको सेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, सेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको सेट क्या करना है, यू वांट टू सेट द फर्स्ट नेम, आपको फर्स्ट नेम एम्प्लॉय नेम, सॉरी ये आपको एम्प्लॉय नेम सेट करना है। सो अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम वैल्यू, कॉलम नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट में वैल्यू दे दो। लेट्स से इसको हम लोग बोल देते हैं गाइज, लेट्स से ऑटोमेशन, इसको ऑटोमेशन करके बोलते हैं, ठीक है। इस पर्सन का नाम ऑटोमेशन कर देते हैं। यहाँ पे वेयर क्लॉज अप्लाई करो, अगर वेयर क्लॉज अप्लाई नहीं करोगे सबके लिए एम्प्लॉय नेम ऑटोमेशन सेट हो जाएगा, सबके लिए। यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज यूज़ कर रहा हूँ, वेयर एम्प्लॉय नेम या फिर एम्प्लॉय आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए गाइस, इट शुड बी एम्प्लॉय _04 जिसका है, इसका मुझे डेटा अपडेट करके दो, लाइक दिस आप अपडेट कर सकते हो। वन रो गॉट अपडेटेड, एंड अपडेटेड डेटा अगर आपको देखना है सिलेक्ट कमांड को रन करो, दैट्स इट। सी इट एवरीवन, इसका डेटा अपडेट हो गया, करेक्ट एवरीवन, डेटा अपडेट हो गया गाइस एवरीवन। यस ये ऑटोमेशन डेटा अपडेट हो गया, इसका नाम ऑटोमेशन हो गया। सो हाउ टू यूज द अपडेट कमांड, अपडेट के आगे टेबल नेम, आप टेबल नेम अपडेट, कौन से टेबल में अपडेट करना चाहते हो उसका नेम लिख दो। उसके आगे सेट कमांड यूज करो, सेट क्या करना चाहते हो, सेट कॉलम नेम एंड उसका वैल्यू दे दो, सेट कॉलम नेम एंड वैल्यू। उसके आगे वेयर क्लॉज यूज करो, वेयर क्लॉज में गाइस जो आप डेटा अपडेट करना चाहते हो वो वहाँ पे कंडीशन दे दो। अगर गाइस अगर मैं ये कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, लेट्स से कि मैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट कमांड, इस तरीके से लिखता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट, मैं यही लिखता हूँ सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू ऑटोमेशन, मैं ये लिखता हूँ इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं वेयर क्लॉज नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो ये डिलीट जैसे कमांड हुआ था, डिलीट ऑल हुआ था, वैसे ही ये वर्क करेगा, सबका फर्स्ट नेम ऑटोमेशन सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 rows got updated and if you run the command, if you run the select command, अगर आप select command यहाँ पर रन करोगे तो आप देखो अभी सबका नाम ऑटोमेशन आ गया, राइट। सो गाइस हमेशा याद रखो जब भी आप लोग ये DML कमांड यूज करते हो, DML में आप स्पेसिफिक डेटा अपडेट मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आपको कौन सा क्लॉज यूज करना पड़ता है एवरीवन, वी हैव टू यूज द वेयर क्लॉज। अगर आप लोग वेयर क्लॉज नहीं यूज करोगे तो ये एंटायर डेटा को अपडेट कर देगा या फिर डिलीट कर देगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एनी क्वेश्चन, एनीवन, एनी क्वेश्चन हियर, till here guys, do we have any question? Yes, Swati, Priya, Arti, Moin, Shubham, Roshan, Deepak,
कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, ऑलराइट। समझा है आप लोगों को इतने कमांड्स गाइस कि नहीं समझे हैं? दीज कमांड्स, ये सारी कमांड समझे क्या आपको? हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू अपडेट एंड हाउ टू डिलीट, ये तीनों कमांड गाइस आज हमने किए। ये हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू डिलीट, हाउ टू अपडेट, हाउ टू ड्रॉप द टेबल, हाउ टू ट्रंकेट द टेबल, ये भी कमांड हमने देखे। तो स्पेसिफिकली गाइस आज हमने 5 कमांड यूज किए: ड्रॉप, ट्रंकेट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और हमने सिलेक्ट कमांड भी किया। सिलेक्ट में हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया था, बट मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी चाहिए, तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी मैं रिट्रीव कर सकता हूँ गाइज यूजिंग द सिलेक्ट कमांड। जैसे कि सिलेक्ट, अभी स्टार नहीं लगाता हूँ मैं सिलेक्ट स्टार नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम यूज करता हूँ। आई कैन यूज सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, वेर यहाँ पे कंडीशन दूंगा गाइज, वेर आप क्या बोलोगे, या फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम भी बोल सकते हो आप। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आप स्टार ही बोल रहे हो बट यहाँ पर वेर कंडीशन लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग द कंडीशन वेर एम्प्लॉय let me give it like this, where employee id is equals to, मैं ऐसे बोलता हूँ 00, ओके, एम्प्लॉय अंडरस्कोर 02, जिसका एम्प्लॉय आईडी 02 है, इसको मुझे रिट्रीव करके दिखाओ। क्या ये करेगा? क्या डेफिनेटली करेगा गाइस। ये आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी डिलीट करके दे सकता है, मतलब रिट्रीव करके दे सकता है। सो अगर आपने सिलेक्ट स्टार बोला है तो सारे कॉलम्स को लेके आ रहा है। आप स्पेसिफिक कॉलम चाहते हो, आप एम्प्लॉय नेम एंड उसका ईमेल आईडी चाहते हो, या फिर एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी चाहते हो, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दे देता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा, आप कौन सा कॉलम चाहते हो, फिर आपको चाहिए एम्प्लॉय नेम, लेट्स से आपको एम्प्लॉय नेम चाहिए, यू कैन यूज द एम्प्लॉय नेम। नाउ गाइस, इतना ही डेटा ये रिट्रीव करके देगा आपको। इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से रिलेटेड एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम जो रहेगा, उतना ही डेटा रिट्रीव करके देगा। सो ऐसे हमें बहुत सारे इसके ऊपर, कल से गाइस इसके ऊपर बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ थिंग्स। सो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कमांड से ही स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है? जितना समझा है उतना ठीक है, नहीं समझा है लेट मी नो टुमारो गाइस, वी कैन रिवाइज।